नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम सुंदर। आप देख रहे हैं अपने हद तक। बात किया जाए जो समूह लोन लेकर के महिलाएं परेशान हैं। देखा जाता है कि कभी कभी महिलाएं अपनी किस्त नहीं जमा कर पाती हैं, तो इस बात को लेकर के जो एजेंट होते हैं पैसा लेने जाते हैं, वो महिलाओं के साथ बहुत बेहूदी से और बहुत बदतमीजी से बात करते नजर आते हैं, जिससे महिलाएं परेशान हो जाती हैं। ऐसी भद्दी भद्दी बातों से देखा जाए तो महिलाओं के साथ इस प्रकार से जो ऋण दिया जाता है, समूह में लोन दिया जाता है, कुछ महिलाएं इस तरह से परेशान हैं जो इनकी गंदी गंदी गालियों से। आइए बात करते हैं महाराजगंज में। इस प्रकार से महाराजगंज में खबर चल रहा था कई दिनों से लगातार कि समूह लोन लिए महिलाओं को किस प्रकार से परेशान किया जाता है, सारा डिटेल से। लेकिन बात किया जाए जिलाधिकारी महोदय अनुज झा जी के द्वारा सभी ऋण कंपनियों के जो भी हैं उन्हें बुला करके एक बैठक किया गया, और बैठक में उन्होंने बताया कि आरबीआई के तहत आपको काम करना है, यानी जो बैंक के अधीन, जो बैंक के अनुरूप है, उसी हिसाब से उसी तरह से आप ऋण दिए हैं तो बस उस तरीके से आप उनसे ऋण वसूली कीजिए जिस तरीके से आरबीआई से की जाता है। बाकी इस तरह से उन्होंने यह भी कहा कि बहुत सारे मामले भी आए जिसका निस्तारण भी कराया गया। महिलाओं को जाकर के जब गांव में ये लोग परेशान करते हैं, महिलाएं परेशान होने के बाद यानी इनकी वो बातें, जो गालियां होती हैं, जो बेहूदगी की जाती है, जो अभद्रता किया जाता है, इस बातों से परेशान होकर के महिलाओं ने जिलाधिकारी महोदय जी को ज्ञापन दिया था, जिसे निस्तारण किए। और इन मामलों को देखते हुए जिलाधिकारी महोदय ने ये निर्णय किया और ऋण कंपनियों के साथ बैठक करके ये बातें उन्होंने कहा, यदि इस प्रकार से महिलाओं के साथ यदि किया जाता है, भद्दी भद्दी गालियां, भद्दी भद्दी बातें, यानी महिलाओं को किसी भी प्रकार का, महिलाओं के साथ कोई भी बदतमीजी की जाती है तो सख्त कार्रवाई होगी। जिला अधिकारी महोदय का ये निर्णय शायद बेहद ही अच्छा लगा लोगों के बीच में कि कम से कम महाराजगंज के जिलाधिकारी ने इन बातों से सहमत हैं कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं इस प्रकार से जो समाज में गरीब लोगों को ऋण दे करके, क्योंकि जब देखा जाए कि आरबीआई के तहत जब भी कोई यानी ऋण यानी लोन वगैरह लेता है तो उनसे कुछ न कुछ ऋण देने के बजाय देखा जाए तो कुछ न कुछ जमा किया जाता है डिटेल्स में कि आपके पास क्या है, कितना है, कैसे है, उस हिसाब से लोन दिया जाता है। लेकिन इनका कहना क्या है, ये ऐसे लोन दे देते हैं जैसे कि आप कहीं के नवाब साहब हो, गांव में पहुंचते हैं, महिलाओं को इकट्ठा करते हैं और लोन दे देते हैं। बाद में जब वही महिलाएं पैसा खर्च हो जाता है, लोन नहीं दे पाती हैं, तो ये लोग पहुंचते हैं और पूरा वकायदे अपना पूरा गुस्सा इतना वकायदे से उतार देते हैं कि महिलाएं वहां इकट्ठा होकर के शर्म होकर के सिर्फ सुनती रहती हैं और कुछ कह नहीं पाती हैं। तो ये शर्मनाक बात है कि आप देने से पहले ये एक बार सोच लीजिए कि वो अगला दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। पहले तो गलती करते हैं, बाद में फिर इस तरह से महिलाओं को ये लोग परेशान करते हैं। जिलाधिकारी अनुज झा को भी बहुत बहुत धन्यवाद मैं ज्ञापित करता हूं कि इस तरह से उन्होंने कदम उठाया महिलाओं के लिए। यदि महिलाओं के साथ इस तरह की कोई बातें होती हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। ये सब लोग चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि इस तरह से लोन देने के बाद किसी को परेशान न किया जाए। यदि कोई भी इस तरह से अभद्रता करता है तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं, कहाँ से हैं? यदि आप लोगों के साथ भी इस प्रकार से ऐसा होता है तो आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां आपको नंबर मिलेगा। अगर शाम 4 बजे के बाद आपके पास कोई भी आकर के अगर आपसे लोन का पैसा मांगता है, कुछ गलत बोलता है, तो आप एक बारी कांटेक्ट कीजिए,
नजदीक में रहेंगे तो जरूर पहुंचेंगे आपके पास और उनसे सारी बातें करेंगे कि किस प्रकार से वो लोन दिए और कौन सा टाइमिंग है और किस लहजे में बात कर रहे हैं ये भी आप लोग बताइएगा। उनके लहजे का भी वहाँ पर्दाफाश होगा। बाकी आप लोग तैयार रहिए कि आप लोगों के गांव में, आप लोगों के समूह में अगर ऐसी अभद्रता की जाती है तो आप लोग एक्टिव रहिए और नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिस तरह से हम आप लोगों के पास पहुंच करके उनकी सारा करामात दिखाने का प्रयास करेंगे। बाकी आप लोगों का क्या राय है जरूर बताइएगा। जय हिंद।